बीजेपी जिस प्रकार से यहाँ के उपचुनाव को जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, वो भी खनन से जुड़े हुए व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र वहाँ ना कोई विकास के काम हुए, ना कोई योजना इम्प्लीमेंट हुई। लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। जनता को, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करने आया हूँ कि भाई काजी निजामुद्दीन को लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा का संदेश देने के लिए और यहाँ के नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए अपना आशीर्वाद दें, वोट दें और उन्हें जिताएं। मैं यहाँ के मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजेपी जिस प्रकार से यहाँ के उपचुनाव को जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, चुनाव को प्रभावित कर रही है, चुनाव को झपटने की कोशिश कर रही है, छीनने की कोशिश कर रही है, इससे सिर्फ यही होगा कि बीजेपी की सदन में स्थिति एक सीट और बढ़ेगी। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय संविधान के द्वारा ये प्राविधान किया गया है कि विपक्ष भी अपनी जगह होना चाहिए और क्षेत्र की जनता का हित इसमें है कि सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष हो। जिस प्रकार से भाई काजी निजामुद्दीन ने कई मौक़ों पर सरकार को आईना दिखाने का काम किया, तो निश्चित रूप में ऐसे काबिल व्यक्ति की आवश्यकता उत्तराखंड के सदन में है, विधानसभा में है और उनकी काबिलियत से विपक्ष और मजबूत होकर सरकार को रास्ता दिखाने का काम कर सकता है। इसलिए यहाँ की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है और भाई काजी निजामुद्दीन को जिताकर वहाँ भेजें। तमाम मतदाताओं से निवेदन अपील करना चाहेंगे कि वो कांग्रेस के पक्ष में मत करें। हमारे काजी निजामुद्दीन जी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ज़मीनी जुड़े हुए नेता, हमेशा लोगों के दुख सुख और पीड़ा में हमेशा खड़े रहने वाले एक नेता जो उम्मीदवार के रूप में, और आज वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह से यहाँ विफल है, क्योंकि एक लंबे समय से यहाँ शासन कर रही है। और पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में भी मुझे आने का अवसर मिला, तब मैंने देखा था कि तमाम जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ ना कोई विकास के काम हुए, ना कोई योजना इम्प्लीमेंट हुई, ना लोगों को रोज़गार मिल पाया। तमाम विभाग जो हालात बने हुए हैं आप सब लोग वाकिफ़ हैं। तो पहली बात तो उनको उम्मीदवार यहाँ से नहीं मिला, बाहर से आयात करके लेके आए, एक वो भी खनन से जुड़े हुए व्यक्ति को। तो आप ही समझ सकते हैं कि क्या सोच के ये उम्मीदवार को लाया। और दूसरा, धन बल का दुरुपयोग तो निश्चित तौर पे जो चर्चा लोगों में है, बातें हैं, जो परिस्थितियाँ वो आ रही हैं। और ये जो निर्वाचन अधिकारी है, चुनाव आयोग है, उसको भी ये प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तमाम निर्वाचन आयोग से ये निवेदन करना चाहूँ, चुनाव आयोग से, कि निष्पक्ष चुनाव कराएं ताकि लोकतंत्र बचा रहे। और तमाम मतदाताओं से भी आग्रह करूँगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है उसको रोकने के लिए आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। ये मेरा निवेदन रहेगा।